Welcome back in my YouTube channel Gurudev Education. Today we are going to read chapter 5. This is NCERT book, English. Subject is English and class 3rd. Chapter name is Talking Toys as you can see on the screen. So let's start. It was a holiday. यह एक छुट्टी का दिन था. The local market was full of people. लोकल मार्केट मीन्स बाजार. लोकल बाजार फुल ऑफ पीपल माने लोगों से भरा हुआ था. द टॉय यानी वहाँ मार्केट में लोकल मार्केट में बहुत भीड़ थी. द टॉय शॉप ओपनड एट 9 AM. खिलौनों की दुकान. टॉय माने खिलौने, शॉप माने दुकान. खिलौनों की दुकान ओपनड माने खुलती थी एट 9 AM सुबह 9 o'clock मतलब 9 बजे. तो खिलौनों की दुकान सुबह 9 बजे खुलती थी. There were many toys like wooden toys, soft toys, board games. वहाँ कई प्रकार के खिलौने थे. वुडन टॉयज मीन्स लकड़ी के खिलौने. सॉफ्ट टॉयज मतलब जो टेडी बियर टाइप के खिलौने होते हैं. उसके बाद बोर्ड गेम्स. बोर्ड गेम्स में जैसे आपका कैरम बोर्ड, लूडो, इस तरह के गेम्स हो गए. फिर आता है बैट एंड बॉल्स. यानी कि बैट और बॉल्स थे. एंड मैनी अदर्स और कई प्रकार के खिलौने थे. All the toys in the toy shop were waiting to see who would buy them. All the toys माने सभी खिलौने in the toy shop खिलौनों की दुकान में were waiting means इंतजार कर रहे थे. wait माने इंतजार और waiting माने इंतजार कर रहे और were माने थे. तो इंतजार कर रहे थे to see देखने के लिए who would buy them उन्हें कौन खरीदेगा. buy माने खरीदना, them माने उन्हें. तो उन्हें कौन खरीदेगा. who माने कौन. नेक्स्ट. लुक देयर शाउटेड द टॉय किटन. किटन माने होता है बिल्ली का बच्चा. तो बिल्ली का छोटे बच्चे का जो खिलौना था वो चिल्लाया लुक देयर वहां देखो. दे शॉ टू गर्ल्स उन्होंने दो लड़कियों को देखा. कमिंग टूवर्ड्स द शॉप जो दुकान की तरफ आ रही थी. कमिंग माने कम माने आना, कमिंग माने आ रही थी, टूवर्ड्स माने की ओर, द शॉप माने दुकान, दुकान की ओर आ रही थी. बट लेकिन दे पास्ड बाई जस्ट लुकिंग एट द टॉयज थ्रू द विंडोज. लेकिन वह गुजर गई बाई जस्ट लुकिंग बस देखते हुए एट द टॉयज खिलौनों की तरफ थ्रू द विंडो. विंडो में से झांक के देखते हुए निकल गए. ओह नो एक्सक्लेम्ड ऑल द टॉयज एट वंस. ओह नो एक्सक्लेम्ड मतलब सभी खिलौनों ने दुख जताया इस बार, क्योंकि वो लड़की देखते हुए निकल गई. खिलौनों की शॉप में उनको खरीदने नहीं आई, इसलिए उन्होंने दुख जताया. आफ्टर सम टाइम अ गर्ल एंड द लिटिल बॉय स्टॉप्ड एट द डोर ऑफ द टॉय शॉप. आफ्टर सम टाइम माने कुछ समय के बाद. अ गर्ल माने एक लड़की एंड अ लिटिल बॉय और एक छोटा लड़का. स्टॉप्ड एट द डोर ऑफ द टॉय शॉप खिलौनों की दुकान के दरवाजे पर. स्टॉप्ड माने रुके थे. तो एक लड़की और एक छोटा लड़का खिलौनों की दुकान पे आके रुके. देयर फादर स्टॉप्ड टू उनके पिताजी भी रुके. द गर्ल पॉइंटेड एट द बोर्ड गेम्स displayed in the shop. द गर्ल पॉइंटेड एट द बोर्ड गेम्स लड़की ने पॉइंट माने इशारा करना किसी चीज पर, या पॉइंटेड माने इशारा किया एट द बोर्ड गेम्स की तरफ. डिस्प्लेड इन द शॉप जो उस दुकान में दिखाई दे रहे थे उनकी तरफ उसने इशारा किया. फाइनली अंततः सी चूज द गेम उसने एक गेम को चूज किया या पसंद किया. स्नेक्स एंड लैडर्स. स्नेक्स सांप एंड लैडर सीढ़ियां. तो सांप और सीढ़ी वाले गेम को उसने पसंद किया. ओह साइड द टॉयज टुगेदर सभी खिलौनों ने आह भरी एक साथ. आह ऐसे करके. फिर नेक्स्ट दे सॉ अ वुमन एंड हर सन कमिंग इन. नेक्स्ट मतलब अगला कस्टमर जो था, दे सॉ उन्होंने देखा, अ वुमेन एक औरत, एंड हर सन और उसका बेटा, कमिंग इन अंदर आ रहे थे. देयर वाज एक्साइटमेंट इन द शॉप. तो दुकान में बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट मतलब बहुत ज़्यादा खुशी होना. अमॉन्ग द टॉयज खिलौनों के बीच में बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट थी, बहुत ज़्यादा खुशी थी उनको देखकर. अ टॉकिंग डॉल सैड एक बोलने वाली गुड़िया ने कहा, इट वुड बी सो नाइस इफ दे पिक मी अप.
ये बहुत अच्छा होगा इफ दे पिक मी अप, यदि वो मुझे उठाएंगे, मुझे लेंगे। पिक माने उठाना होता है, लेकिन यहाँ पिक का मतलब है खरीदने से, कि वो अगर मुझे खरीदेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। टॉकिंग डॉल ने कहा। फिर नेक्स्ट, आई वुड बी हैप्पी, मैं खुश होंगी, इफ दे आई वुड बी हैप्पी, मैं खुश होऊंगा, इफ दे चूज मी, यदि उन्होंने मुझे चुना। थॉट द टॉय एलिफेंट, हाथी का जो खिलौना था उसने सोचा कि यदि वो मुझे खरीदेंगे तो मैं खुश होऊंगा। नमस्ते, हाउ मे आई हेल्प यू, नमस्ते, मैं आपकी किस प्रकार सहायता कर सकता हूँ। आस्क्ड द टॉय शॉपकीपर, खिलौनों के दुकानदार ने कहा। नमस्ते, आई वॉन्ट टू बाय अ टॉय, नमस्ते, वो मैंने रिप्लाई किया। आई वॉन्ट टू बाय अ टॉय, मैं एक खिलौना खरीदना चाहती हूँ। फॉर माई सन, मेरे बेटे के लिए। सैड द वुमेन लुकिंग एट द टॉयज इन द रैक्स, औरत ने कहा, लुकिंग एट द टॉयज, खिलौनों की तरफ देखते हुए, इन द रैक्स, अलमारियों में जो रखे हुए थे खिलौने उनकी तरफ देखते हुए उसने कहा कि मैं अपने बेटे के लिए खिलौना खरीदना चाहती हूँ। आई आई वॉन्ट द वंदे भारत ट्रेन, सैड द लिटिल बॉय पॉइंटिंग टू द टॉय ट्रेन। आई महाराष्ट्र में माँ को बोलते तो माँ, आई वांट, मैं चाहता हूँ, दैट वंदे भारत ट्रेन, सैड द लिटिल बॉय, छोटे लड़के ने कहा कि मैं वंदे भारत ट्रेन लेना चाहता हूँ। पॉइंटिंग टू द टॉय ट्रेन, उसने खिलौने वाली ट्रेन की तरफ इशारा करते हुए कहा। आई बॉट द वंदे भारत टॉय ट्रेन, आई ने वंदे भारत खिलौने वाली ट्रेन खरीद ली। द लिटिल बॉय वॉज हैप्पी, छोटा लड़का बहुत खुश था। देन टू गर्ल्स केम इन, फिर दो लड़कियां अंदर आईं। द टॉयज लुक्ड एट देम ईगरली, खिलौनों ने उनकी तरफ ईगरली माने होता है उत्सुकता से या इम्पेशेंस हो जाना, किसी चीज के लिए अधीर हो जाना, उस तरीके से उनकी तरफ देखा। रूम फ्रेंड्स, आई थिंक दे वुड लाइक टू फ्लाई मी, सेड द एरोप्लेन कॉन्फिडेंटली। तो एरोप्लेन ने जूम आवाज निकालते हुए खिलौनों से बोला, फ्रेंड्स, आई थिंक, मैं सोचता हूँ, दे वुड लाइक टू फ्लाई मी, वो मुझे उड़ाना चाहेंगी। सैड द एरोप्लेन कॉन्फिडेंटली, एरोप्लेन यानी हवाई जहाज ने कॉन्फिडेंटली, आत्मविश्वास के साथ, पूरे विश्वास के साथ बोला कि मुझे लगता है कि वो मुझे उड़ाना चाहेंगे, यानी मुझे खरीदना चाहेंगी। ट्रेन, आई थिंक दे मे लाइक टू प्ले विद मी, थॉट द टॉय फोन, तो फोन का जो खिलौना था उसने ट्रिन ट्रिन करके बोला, आई थिंक, मुझे लगता है या मैं सोचता हूँ, दे मे लाइक, वे पसंद करेंगी, टू प्ले विद मी, मेरे साथ खेलना। वन गर्ल बॉट मार्वल्स, एक लड़की ने, बाई माने खरीदना, बॉट बाई का सेकंड फॉर्म होता है, तो एक लड़की ने खरीदे थे मार्वल्स कंचे। एंड द अदर बॉट द टॉय एरोप्लेन, और दूसरी लड़की ने एरोप्लेन को खरीदा था। आफ्टर ए वाइल, थोड़ी देर के बाद, अ ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन, एक बच्चों का ग्रुप, केम इनटू द टॉय शॉप, खिलौनों की शॉप में आया। वाओ, आई लाइक दिस टॉय एलिफेंट, सैड द गर्ल विद लॉन्ग हेयर। तो एक लंबे बालों वाली लड़की ने वाव करते हुए कहा कि आई लाइक, मैं पसंद करती हूँ, दिस टॉय एलिफेंट, इस खिलौने वाले हाथी वाले खिलौने को। उसने कहा। फिर आई विल टेक दिस स्पिनिंग टॉप, सैड द बॉय विद द रेड कैप। लाल टोपी वाले लड़के ने कहा, मैं इस घुमाने वाले लट्टू को लूंगा। टॉप माने लट्टू होता है जिसको घुमाया जाता है। आई लाइक दीज क्यूट डांसिंग डॉल्स, मैं ये नाचने वाली डॉल्स को पसंद करूंगा। सैड द बॉय इन द ब्लू शर्ट, ब्लू शर्ट वाले लड़के ने कहा कि मैं डांसिंग डॉल्स को लेना पसंद करूंगा। द चिल्ड्रन बॉट द टॉयज, बच्चों ने खिलौनों को खरीदा। दे लेफ्ट द शॉप चीयरफुली, उन्होंने खुशी से दुकान को छोड़ा, या को खुशी में दुकान से निकले। तो ये अभी अब यहाँ चैप्टर खत्म हो गया। उसके बाद में है इसके कुछ न्यू वर्ड्स हैं। डिस्प्ले, डिस्प्ले माने होता है कि कोई भी चीज़ दिखना हमें दिखाई देती है वॉल पे लगी हुई, उसके लिए डिस्प्ले यूज़ करते हैं। और मोस्टली ये इलेक्ट्रिक्स अप्लायंसेज जो होते हैं उनमें ये डिस्प्ले होता है। जैसे मोबाइल में कुछ देखना उसको डिस्प्ले, और टेलीविज़न में कुछ भी देखना उसको डिस्प्ले। एक्साइटमेंट होता है बहुत ज़्यादा खुशी होना किसी चीज़ को लेके,
और ईगरली होता है कि किसी चीज़ को देखने के लिए, पाने के लिए या किसी से मिलने के लिए हम जब बहुत ज़्यादा इम्पेशेंस या उत्सुक होते हैं कि जल्दी से हम उससे मिलें, उसको आतुरता जिसको बोलते हैं, उसको ईगरली बोलते हैं। ये यहाँ पे पिक्चर्स हैं, इनमें खिलौनों के नाम है, जैसे ये डॉल है, ये चिन्नपटना टॉयज है, नीचे वंदे भारत ट्रेन है, ये कोंडापल्ली डांसिंग डॉल्स है, ये सॉफ्ट टॉय एलिफेंट है। फिर यहाँ आपके आंसर द फॉलोइंग नेम द टॉय इन द टॉय शॉप। तो आपने जो ऊपर टॉयज के नाम पढ़े उनके नाम लिखने हैं आपको। तो यहाँ पे 8 स्पेस ब्लैंक स्पेस है, इनको फिल करना है। तो ये मैंने यहाँ पे फिल किए हैं। नेम द टॉयज इन द टॉय शॉप, तो ये 8 नेम्स हैं, इनको मैं हाईलाइट कर देता हूँ, आप देख लेंगे कौन कौन से टॉयज थे। एलिफेंट था, वंदे भारत ट्रेन थी, एरोप्लेन, स्नेक्स एंड लेडर्स, फोन, टॉप, डांसिंग डॉल्स एंड मार्वल्स। और भी थे लेकिन 8 थे तो वो मैंने लिख दिए हैं। फिर नेक्स्ट है व्हाट टॉय डिड द लिटिल बॉय रिक्वेस्ट हिज मदर टू बाय हिम। तो व्हाट टॉय, किस खिलौने को खरीदने के लिए छोटे लड़के ने अपनी माँ से रिक्वेस्ट की थी। तो इसका आंसर लिखा है मैंने, द लिटिल बॉय रिक्वेस्टेड हिज मदर टू बाय वंदे भारत ट्रेन। ये सेकंड क्वेश्चन। फिर उसके बाद है आपका, इसमें बी ऑप्शन है थिंक एंड आंसर। टॉक इन पेयर्स, हाउ डू यू फील विद व्हेन समवन बाइज और गिव्स अ टॉय टू यू। टॉक इन पेयर्स मतलब आप अपनी क्लास में एक दो बच्चों का पेयर बना के बात कीजिए। हाउ डू यू फील, तुम कैसा महसूस करते हो, व्हेन जब, समवन बाइज कोई खरीदता है, और या गिफ्ट देता है, अ टॉय एक खिलौना, टू यू तुम्हें। जब कोई तुम्हें खरीदता है तुम्हारे लिए या आपको देता है एक खिलौना, तो आप कैसा महसूस करते हो, ये आप अपने फ्रेंड के साथ पेयर्स में बात करो। तो इसमें मैंने अपने हिसाब से लिखा, आप चेंज कर सकते हैं वैसे। आई फील हैप्पी टू प्ले विद दोज टॉयज, मैं उन खिलौनों के साथ खेलना, मैं आई फील हैप्पी, मैं खुश महसूस करूंगा, टू प्ले खेलने के लिए उन खिलौनों के साथ। आई बिकेम सो एक्साइटेड, मैं एक्साइटेड होता हूँ, टू प्ले विद द टॉय, जब मुझे कोई नया खिलौना मिलता है तो मैं उसके साथ खेलने के लिए एक्साइटेड हो जाता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैव यू सीन द जादुई पिटारा, क्या आपने कभी जादुई पिटारा देखा है। तो मैंने अपने अकॉर्डिंग लिखा है, आप चेंज कर सकते। मैंने लिखा आई हैव नेवर सीन जादुई पिटारा, मैंने कभी जादुई पिटारा नहीं देखा है। अगर आपने देखा है तो आप नेवर हटा देंगे, आई हैव सीन जादुई पिटारा, ऐसे कर सकते हैं। तो ये भी मैं हाईलाइट कर देता हूँ, आंसर को येलो हाईलाइट कर देते हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो जाएगी। फिर चलते हैं नेक्स्ट, यहाँ है मेकिंग काइट। तो पहले इसको आप यहाँ समझ लीजिए, मेकिंग काइट में क्या है। इसमें read these words, happy boy, pretty doll, blue frog and red cap. The words boy, doll, frog and cap are naming words. The words happy tells us more about the naming word boy. The words red, talking and blue tell us more about the naming words beside them. तो ये जो वर्ड्स हैं बॉय, डॉल, फ्रॉक एंड कैप, ये क्या है, ये नेमिंग वर्ड्स हैं जिनको नाउन भी बोलते हैं। और जो वर्ड्स इनके पहले जुड़े हुए हैं, हैप्पी बॉय, प्रिटी डॉल, ब्लू फ्रॉक, रेड कैप, ये क्या है, ये एडजेक्टिव्स हैं, उनकी विशेषता बता रहे हैं। लड़का खुश है, डॉल सुंदर है, फ्रॉक नीली है, कैप लाल है। तो ये एडजेक्टिव्स हैं इनके। उसके बाद यहाँ पे है, ऐड ए वर्ड फ्रॉम द हेल्प बॉक्स टू द गिवन नेमिंग वर्ड्स, यू मे यूज द सेम वर्ड मोर देन वंस, वन हैज़ बीन डन फॉर यू। जैसे यहाँ पे आपके लिए एक कर दिया, फुलफिल किया गया है। जैसे मैंगो कैसा होता है, येलो, तो आपके यहाँ पे फिल करने, जैसे फूड क्या होता है, क्लीन फूड खाया जाता है। ट्री कैसा होता है, लार्ज होता है। पेपर कैसा होता है, वाइट होता है। वाटर कैसा होता है, क्लीन वाटर होता है। कुर्ता आपका कॉटन का सॉरी कोल्ड वाटर होता है। क्लीन फूड हो गया और कुर्ता आपका कॉटन का हो गया। उसके बाद में फूड के साथ आपका आएगा क्लीन, कुर्ते के साथ में कॉटन, वाटर के साथ में कोल्ड, पेपर के साथ में वाइट पेपर, ट्री के साथ में लार्ज ट्री। उसके बाद आपको यहाँ पे कुछ सेंटेंस वो होता है, नाउ ट्राई राइटिंग मोर सच वर्ड्स। तो आप यहाँ पे कुछ और वर्ड्स भी बना सकते हैं, जैसे डर्टी रोड आप बना सकते हैं,
येलो लेमन, रेड एप्पल, रेड कोई भी रेड फ्रॉक, रेड क्लोथ का नाम दे सकते हैं। इस तरीके से सेंटेंस बना सकते हैं। लुक एट दीज वर्ड्स, टॉय, टॉयज, बॉय, बॉयज। तो ये प्लूरल है, ये सिंगुलर है टॉय, इसको प्लूरल किया एस लगा के टॉयज। बॉय को सिंगुलर से प्लूरल बनाया बॉयज करके। यू हैव लर्न दैट वी एड एस फॉर मोर देन वन थिंग्स, दीज आर कॉल्ड प्लूरल वर्ड्स। तो अभी आपने सीखा कि हमने ऊपर एस जोड़कर सिंगुलर से प्लूरल बनाया, एक से अधिक बनाया उनको, और उसको हम प्लूरल वर्ड्स बोलते हैं। तो यहाँ पे कैट को बनाएंगे तो कैट्स आ जाएगा, कप को बनाएंगे कप्स आ जाएगा, डॉल को बनाएंगे डॉल्स, और शॉप को बनाएंगे तो शॉप्स आ जाएगा। उसके बाद ट्रेन है तो ट्रेन्स आ जाएगा। सब में एस एस जोड़ देंगे। फिर है नेक्स्ट, फोर सम वर्ड्स वी ऐड ईएस टू मेक अ प्लूरल वर्ड, राइट द प्लूरल ऑफ द गिवन वर्ड बाय एडिंग ईएस। जैसे बॉक्स है तो हमने बॉक्सेस करा, क्लासेज में भी ईएस लग जाएगा लास्ट में क्लासेज, बस का बसेज हो जाएगा ईएस लग के, पाउचेज का पाउचेज हो जाएगा ईएस लग के, ब्रश का ब्रशेज हो जाएगा ईएस लगा देंगे लास्ट में, मैंगोज का भी ईएस लग जाएगा लास्ट में। उसके बाद लिसन टू योर टीचर विल रिसाइट पोएम अबाउट अ टॉप, देन यू रिपीट अलॉन्ग विद योर टीचर। तो ये नीचे टॉप के बारे में एक पोएम लिखी है, वो आपको पढ़नी है, आपके टीचर उसको समझाएंगे। जैसे रेड एंड ग्रीन, लाल और हरा, येलो एंड ब्राउन, पीला और भूरा। माई टॉप गोज राउंड एंड राउंड, मेरा जो लट्टू है या टॉप जो है वो राउंड राउंड यानी गोल गोल घूमता है। आई प्ले विद इट एवरी डे, मैं इसके साथ प्रतिदिन खेलता हूँ या खेलती हूँ। सीइंग इट गो राउंड एंड राउंड, इसको गोल गोल घूमते हुए देखते हुए। अलॉन्ग विद इट, इसके साथ। आई जम्प्ड अराउंड, मैं इसके साथ घूमती हूँ। सीइंग इट गो अराउंड एंड राउंड, इसको गोल गोल जाते हुए देखते हुए मैं भी इसके साथ में उछलती कूदती हूँ। फिर नेक्स्ट, लुक एट द बॉक्स गिवन, सर्किल द नेम्स ऑफ कलर्स यूज इन द पोएम। लुक एट द बॉक्स गिवन, ये बॉक्स जो नीचे दिया है, सर्किल द नेम्स ऑफ कलर्स यूज इन द पोएम। तो जो पोएम के अंदर जो आपने कलर्स के नेम पढ़े हैं वो आपको इनमें उनको ऊपर सर्कल करना है, उनको आइडेंटिफाई करके। जैसे हमने अभी पढ़ा, रेड पढ़ा, ग्रीन पढ़ा, ब्राउन पढ़ा, येलो पढ़ा, ये आपने कलर पढ़े इनके। अभी आपने यहाँ पे जो अभी पोएम पढ़ी है टॉप वाली, ये रेड, ग्रीन, येलो, ब्राउन, ये चार कलर आपने पढ़े अभी, तो इनको यहाँ पे सर्कल बना देंगे, रेड, ग्रीन और येलो, ब्राउन। लुक द पिक्चर, ये पिक्चर है। दीज पिक्चर्स टेल अस हाउ अ मदर बर्ड मेड अ काइट फॉर हर बेबी बर्ड। तो ये पिक्चर्स हैं, इन पिक्चरों में एक पक्षी माता अपने बच्चे के लिए पतंग बनाती है। तो वो कैसे बनाती है, तो इसमें उसके एक्शन दिखाए गए सारे इमेजेस में। इन इमेजेस को देख करके और हमें उसका नीचे ये फिल इन द ब्लैंक्स हैं, इनको ये बॉक्स में जो वर्ड्स दिए गए हैं सेंटेंस, उनसे इस सेंटेंस को फुलफिल करना है। तो ये मैंने यहाँ पे आपके लिए बनाया है, मेकिंग काइट के नाम से क्वेश्चन। ये यहाँ, अ बेबी बर्ड वांटेड टू फ्लाई ए काइट, एक छोटा पक्षी पतंग उड़ाना चाहता था। द मदर बर्ड ब्रॉट ऑनियन पील फ्रॉम ऑनियंस। मदर बर्ड जो थे वो ब्रॉड मतलब लेके, ब्रिंग का सेकंड फॉर्म होता है ब्रॉड, वो लेके आई, क्या लेके आई, ऑनियन पील, प्याज का छिलका, फ्रॉम ऑनियंस, प्याज से प्याज का छिलका लेके आई। देन फिर शी ब्रॉट थ्रेड फ्रॉम स्पाइडर वेब एंड गम फ्रॉम अ ट्री। फिर वो लेके आई थी थ्रेड, धागा, कहाँ से लेके आई, फ्रॉम स्पाइडर वेब, मकड़ी के जाले से, एंड गम और गोंद लेके आई कहाँ से, फ्रॉम अ ट्री, पेड़ से। नेक्स्ट, द मदर बर्ड क्या लेके आई, ब्रॉट लीफ ब्लेड, तो लीफ लेके आई, लीफ ब्लेड लेके आई फ्रॉम द पाम ट्री से वो एक लीफ लेके आई ब्लेड के लिए, ब्लेड की शेप में। फाइनली लिटिल चिक काइट, फाइनली मैंने अंत में लिटिल चिक, जो छोटा पक्षी था, उसने पतंग उड़ाई। फिर उसके बाद में आपका ये चैप्टर पूरा हो गया है। ये एक्सरसाइज जो है ये आपको इमेज बनानी है, जिस तरह की ये इमेज बनी हुई है। बाकी इसमें रीडिंग का या क्वेश्चन आंसर फिल इन द ब्लैंक्स कुछ नहीं है, सारा कवर मैंने कर दे दिया है। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। If you like my videos, please subscribe my channel. We will meet in the next video with next chapter, chapter 6 in the series of English, subject English. After the English, we will cover math subject for class 3rd. Thank you for watching our video. Jai Shri Ram.